तो देखिए जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अपना पढ़ रहे थे, है ना। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 2 है ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग बेसिकली अपना स्टडी करेंगे किसके बारे में जी, हमारा चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, ठीक है। जहां पर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बेटा जी, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में अपना डिस्कस करेंगे। आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण ये चैप्टर हो जाता है ना। आपके फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री का जो आपका पेपर आता है, फाइनल पेपर जो आपका आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ठीक है जी। क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब यहां पर हमारी कुछ चीजें हैं, देखिएगा अगर जो हम लोग इसको हिंदी अनुवाद करें इस चैप्टर के नाम का, तो ये हमारा विषय है यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा क्या बेटा जी, हमारे क्या बेटा जी, औषधि रसायन यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या है बेटा जी, हमारा चैप्टर का जो मेन हमारा नाम क्या है बेटा जी, हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा अनात्मयत्य हमारा विश्लेषण हमारा यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक रहता है वो हमारा क्या रहता है बेटा जी, हमारा अनात्मयत्य हमारा क्या बेटा जी, विश्लेषण के मूल्य सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिएगा जी, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है बेसिक इंट्रोडक्शन, कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है ना। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, जो कि बेहद ही ज्यादा ये यहां से डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इंपोर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गुड इवनिंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलेगा, तो देखिएगा अगर जो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस मेथड इन विच द amount of substance is determined by measuring the volume of a solution of known concentration required to react completely with the analyte। हमारा अब यहां पर हमारी कुछ चीजें बोली गई, जैसे कि हैवी हैवी कुछ शब्द है हमारा, यहां पर एक शब्द हमारा एनालाइट, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी, हमारा नॉन कंसंट्रेशन है ना जी। हमारे यहाँ पर क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली बात बोली गई हमारे सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू रीच कंप्लीटली विद द एनालाइट। हमारा अब ये एनालाइट क्या बला है भैया, चलेगा हम यहां पर आपके सामने एक डायग्राम बना रहे हैं, और जिस बच्चे को डायग्राम समझ में आए, है ना, जिस बच्चे को भी ये डायग्राम समझ में आएगा मतलब उसको ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ में इस डायग्राम को आप लोग भी अपना ड्रॉ कर सकते हो अगर जो करना चाहो तो, मेरे साथ में आप सभी लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिएगा जी, अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहां पर मैंने क्या बना लिया कि स्टैंड बना लिया है ना। ये स्टैंड हमारा कुछ इस तरीके का है। इस स्टैंड में हमारा क्या लगा हुआ है, यहां पर एक क्लिप लगा हुआ है। क्लिप मतलब एक तरीके से यहां पर एक चिमटी लगी हुई है। क्या लगी हुई बेटा जी, एक चिमटी लगी हुई है ना। क्या लगी हुई है, एक चिमटी लगी हुई, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, एक स्टैंड हमने बनाया जिसमें हमारी एक क्लिप लगी हुई है, जैसे चिमटी लगी रहती है ना, जैसे हम लोग किसी, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल स्टैंड को रोकने के लिए लगा देते हैं। जैसे मेरे ये जो मेरा माइक है तो इसमें देखो ये माइक में ये देखो ये क्लिप लगा ना, देखो ये वाला, इससे मैं इसको ऐसे कॉलर पर लगा पा रहा हूं। ये हमारा क्या है, क्लिप है ना। देखो ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, देखो ये यहां पर लग गया ना, तो क्लिप है। तो एक क्लिप हमारी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, हमारी क्लिप हमारी लगी हुई है, ठीक है जी। क्या लगी हुई है, हमारी क्लिप लगी हुई है। अब इस क्लिप को हमारा क्या बेटा जी, क्लिप किसको रोक रही है, ये क्लिप रोक रही है हमारे किसको बेटा जी, ब्यूरेट को। किसको रोक रही है बेटा जी, हमारे ब्यूरेट को, ठीक है जी। किसको हमारे रोक रही है, ब्यूरेट को। अब ब्यूरेट में नीचे हमारा लगा हुआ है क्या बेटा जी, कोनिकल फ्लास्क। यहां पर नीचे की तरफ हमारा क्या है बेटा जी, एक कोनिकल फ्लास्क है। यहां पर नीचे की तरफ हमारा क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या है बेटा जी, हमारा स्टैंड हो गया। अब देखो इस स्टैंड ने किसको रोक के रखा है, ब्यूरेट को। तो इसका नाम क्या होगा बेटा जी, हमारा इसका नाम क्या होगा बेटा जी, हमारा ये हमारा होगा ब्यूरेट स्टैंड। क्या होगा, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, एक हमारा ब्यूरेट है, एक हमारा क्या बेटा जी, ब्यूरेट स्टैंड है, ठीक है।
चलेगा। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, है ना, यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड रुकेंगे, BURETTE आएगा बेटा जी, है ना, ब्यूरेट स्टैंड, है ना, ब्यूरेट स्टैंड, ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड है, ये हमारा ब्यूरेट हो गया। ठीक है जी, ये हमारे क्या हो गई बेटा जी, क्लिप हो गई, क्या हो गई, क्लिप, जिससे रुक रहा है। ठीक है, ऐसे भाई हवा में लटका हुआ है तो रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, क्लिप तो लगानी पड़ेगी। ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा कोनिकल फ्लास्क है, क्या बेटा जी, हमारा कोनिकल फ्लास्क, क्या बेटा जी, हमारा कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक एसिड, एक मतलब कि एक केमिकल हम ऊपर की तरफ भरते हैं इसमें ब्यूरेट में, क्या करेंगे, एक केमिकल हम इधर ऊपर की तरफ ब्यूरेट में भरेंगे। ठीक है जी, और एक हमारा जो दूसरा केमिकल होगा वो हम लोग कहां भरेंगे बेटा जी, हमारा कोनिकल फ्लास्क में भरेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब हमारा क्या होता है बेटा जी, यहां पर बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, हमारा यहां पर लिया जाता है या तो एसिड लिया जाएगा या फिर बेस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, या तो एसिड को लिया जाएगा या फिर बेस को लिया जाएगा। क्या होगा जी, या तो एसिड को लिया जाएगा या फिर बेस को लिया जाएगा। ठीक है, अब भैया ऊपर एसिड रहेगा या बेस रहेगा, या नीचे एसिड रहेगा या बेस रहेगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताते हैं। देखिएगा, हमें क्या है कि मान लीजिए, है ना, हमारा क्या होगा कि हमारा क्या होगा बेटा जी, हमें इन दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन पता होगा, यानी कि जैसे हमारा किसी एक का हमें क्या है बेटा जी, हमारा मूल अस्तित्व पता होगा कि ये एक नॉर्मलता का है या एक मोलरता का है, क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे एसिड का कंसंट्रेशन पता है, एसिड का कंसंट्रेशन मुझे नोन है, यानी कि एसिड का कंसंट्रेशन मैं जानता हूं, क्या करता हूं, एसिड का कंसंट्रेशन मैं जानता हूं। तो बेस का कंसंट्रेशन मुझे पता करना होगा, बेस का कंसंट्रेशन मुझे पता करना होगा। ठीक है जी, मैं एसिड का कंसंट्रेशन जानता हूं, मुझे बेस का कंसंट्रेशन पता करना होगा। ठीक है, अब इस बेस का कंसंट्रेशन मैं कैसे पता करूंगा, वो करूंगा इस एसिड की सहायता से। यानी कि अगर जो मैं इसका एक नोट पॉइंट बना करके लिखूं बेटा जी, कि हमें, है ना, हमें एक का कंसंट्रेशन जो है वो पता होगा, वो पता होगा, और उसकी सहायता से, और उसकी उसकी है ना, सहायता से, यानी कि उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, उसकी सहायता से, है ना, मदद से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का दूसरे का कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन क्या करेंगे, पता करेंगे। डेट से फाइनल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे एसिड का कंसंट्रेशन पता है, तो एसिड की सहायता से दूसरा क्या होगा, बेस होगा, है ना। अब एक एसिड और एक बेस होगा, यह हकीकत है, दोनों एसिड नहीं हो सकते हैं और दोनों बेस भी नहीं हो सकते। ठीक है बेटा जी, दोनों एसिड भी नहीं होंगे और दोनों बेस भी नहीं होंगे, यानी कि एक एसिड होगा और एक बेस होगा। ठीक है, अब जैसे मुझे यहां पर एसिड का कंसंट्रेशन पता था, तो दूसरा क्या होगा बेटा जी, जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता होगा, बचा क्या है, एसिड का पता, तो किसका बचेगा, बेस का बचेगा। तो एसिड का अगर जो हमें पता है तो हम क्या है बेटा जी, बेस का पता करेंगे एसिड की सहायता से। और अगर जो हमें बेस का पता है, अगर जो हमें बेस का कंसंट्रेशन पता है, तो इसकी सहायता से बचेगा क्या बेटा जी, एसिड, तो हम एसिड का कंसंट्रेशन पता करेंगे। आई बात समझ में। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा, फटाक से बेटा जी हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा अगर जो इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। जल्दी से बेटा जी राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से कि ये बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलेगा। अब मैं यहां पर आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे टाइट्रेशन करना है, मुझे क्या करना है, टाइट्रेशन करना है, मेरा कोई एक्स नामक मेरा टाइट्रेशन है, मुझे यहां पर एसिड का कंसंट्रेशन पता है, मुझे एसिड का कंसंट्रेशन यहां पर पता है, तो मेरा क्या बेटा जी, मुझे किसका कंसंट्रेशन पता करना होगा, बताइएगा जरा।
अगर जो मुझे एसिड का कंसंट्रेशन पता है ना, नोन है, तो मुझे किसका कंसंट्रेशन पता करना होगा, बताइएगा जरा। अगर जो हमें एसिड का कंसंट्रेशन पता है तो हम किसका कंसंट्रेशन पता लगाएंगे यहां पर, बेस का। वेरी गुड बेटा जी, हमें एसिड का पता है तो हम बेस का कंसंट्रेशन पता करेंगे, पता करेंगे किसकी सहायता से, एसिड की सहायता से। वहीं पर ही अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि भाई मुझे बेस का कंसंट्रेशन मान लो पता है, बेस का कंसंट्रेशन मुझे नोन है, यानी कि मुझे पता है, तो मुझे किसका कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। अगर जो मुझे एसिड का माफ कीजिएगा, बेस का कंसंट्रेशन अगर जो मुझे पता है तो मुझे किसका कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा फटाक से, कि अगर जो मुझे बेस का कंसंट्रेशन पता है तो मुझे किसका कंसंट्रेशन पता करना होगा। एसिड का। वेरी गुड, किसका कंसंट्रेशन पता करना होगा भाई, एसिड का कंसंट्रेशन हमें पता करना होगा, किसकी सहायता से, बेस की सहायता से। चलेगा, अब ये तो पता लग गया कि किसी एक का कंसंट्रेशन पता हो तो उसकी सहायता से दूसरे का कंसंट्रेशन पता करते हैं। चलेगा जी, अब यहां पर बात आ जाती है कि भैया जिसका कंसंट्रेशन पता है उसको डालते कहां है, या नीचे डालते हैं या ऊपर डालते हैं, है ना, कि जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो, जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन हो, जिसका कंसंट्रेशन हम जानते हो, तो उसे हम नीचे डालते हैं या ऊपर डालते हैं। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमें क्या था बेटा जी, हमें एसिड का कंसंट्रेशन पता था, तो जिसका कंसंट्रेशन पता हो उसे डालते हैं ब्यूरेट में, और जिसका कंसंट्रेशन पता कर रहे हो उसको डालते हैं कोनिकल फ्लास्क में। यानी कि जिसके बारे में पता हो उसको डालेंगे ऊपर, और जिसके बारे में पता कर रहे हो उसके डालेंगे नीचे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर मुझे एसिड का कंसंट्रेशन पता था, है ना, यहां पर मुझे एसिड का कंसंट्रेशन पता था और बेस का कंसंट्रेशन मैं पता कर रहा था। ये आपने मुझे बात बताई भाई, तो मुझे बताइएगा कि एसिड को मैं बेटा जी ब्यूरेट में डालूंगा या कि कोनिकल फ्लास्क में। तो आप एसिड को लेकर के बताइएगा कि ब्यूरेट में डलेगा कोनिकल फ्लास्क में, कि जो एसिड है वो ब्यूरेट में डलेगा या फिर कोनिकल फ्लास्क में, बताइएगा जरा फटाफट चैट सेशन में बताइएगा कि जो एसिड है वो ब्यूरेट में डलेगा या कोनिकल फ्लास्क में। भाई जल्दी से बोल दो चैट सेशन में, बता दो बस फटाक तरह से। अब देखो आपको बहुत ही सरलता से क्लियर करा रहा हूं बेटा जी, मैं तब तक पानी ले आऊं, बताइएगा बेटा जी। यार क्या हो गया, ब्यूरेट में डालेंगे एसिड को, बिल्कुल सही आंसर। क्यों, क्योंकि जिसका कंसंट्रेशन पता होता है उसको हम लोग ब्यूरेट में डालते हैं, और जिसका कंसंट्रेशन हम लोग पता कर रहे हैं, तो मैं बेस यहां पर ब्यूरेट में डालूंगा भाई या कोनिकल फ्लास्क में, क्योंकि बेस का कंसंट्रेशन तो मैं पता कर रहा हूं। तो बेस को मैं ब्यूरेट में डालूंगा या कोनिकल फ्लास्क में बेटा जी, जरा बताइएगा मुझे। जो मेरा बेस है वो मैं ब्यूरेट में डालूंगा या कोनिकल फ्लास्क में डालूंगा, ऊपर डालेंगे। वेरी गुड बेटा जी, बेस बताइएगा। एसिड तो ऊपर डाल दिया, बेस कहां पर डालोगे, कोनिकल फ्लास्क में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजाना। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब चलो बस इसका और आंसर कर दो। यहां पर हमें बेस का कंसंट्रेशन पता था, तो बेस को हम कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे ब्यूरेट में, और एसिड का कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं तो इसको कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे ब्यूरेट में। यानी कि मुझे यहां पर बताइएगा कि कौन सी चीज कोनिकल फ्लास्क में जाएगी और कौन सी चीज ब्यूरेट में जाएगी, बताइएगा जरा। इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई, फटाक से फटाक से फटाक से बताइएगा बेटा जी, जल्दी से फटाक से। बेस ब्यूरेट में, एसिड कोनिकल फ्लास्क में। बेस हमारा जाएगा ब्यूरेट में और एसिड जाएगा कोनिकल फ्लास्क में। बिल्कुल राइट आंसर है। कौन बोलता है भैया हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, कौन बोलता है भाई, हमें तो आती है, बस कोई समझाने वाला चाहिए। चलिएगा जी, तो क्लियर हुई बात
कि कौन सी चीज कहां पर एड ऑन की जाती है, ये आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठ करके आता है, हमारा एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया दोनों के दोनों एसिड या फिर एसिड ही क्यों नहीं होंगे, या फिर दोनों के दोनों बेस या फिर बेस ही क्यों नहीं होंगे, है ना, एक एसिड और एक बेस ही क्यों ले रहे हैं। बेटा इसके पीछे का कारण है, कारण क्या है कि आप एक जैसा, है ना, आप मान लीजिए आपका आपके पास में कोई पिंक कलर का क्या बेटा जी पानी है, और आप उस पिंक कलर के पानी में दोबारा से पिंक कलर का पानी डाल रहे हो, तो कुछ मतलब निकलेगा क्या बेटा जी वहां पर, क्या उस काम को करने में कोई मतलब निकलेगा, भाई पिंक तो पहले से ही है, तुम दोबारा पिंक डाल रहे हो तो कोई मतलब थोड़े ना है। वहीं पर ही मैं क्या करूं, ये पिंक कलर का पानी है, मान लीजिए ये एसिड है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, बेस यानी कि ब्लू कलर का पानी डाल रहा हूं, है ना, ब्लू कलर का पानी डाल रहा हूं, तो क्या इस पिंक कलर के पानी पर इफेक्ट दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। इसी वजह से हम लोग क्या बेटा जी एसिड की सहायता से एसिड और बेस की सहायता से बेस का कंसंट्रेशन पता नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा ये हमारी डेफिनेशन में बोला गया है, कुछ हमारी चीजें थी, देखिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमारा ऐसा क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस मेथड होता है in which the amount of substance is determined by measuring the volume of solution of known concentration required to react completely with the analyte। अपना क्या बात बोली गई कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऐसा हमारा क्वांटिटेटिव बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा केमिकल एनालिसिस मेथड होता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉन कंसंट्रेशन वाले यानी कि जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो, एक नॉन कंसंट्रेशन वाले हमारे क्या बेटा जी हमारा सब्सटेंस से हम क्या करते हैं, एक अननोन कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंस का क्या करते हैं बेटा जी हमारा डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि उसके कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। और यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि एक का कंसंट्रेशन हमें पता होगा और दूसरे का कंसंट्रेशन हम लोग पता कर रहे होंगे। तो अब आप मुझे बताइएगा कि जो बात बेसिक सी मैंने आज यहां पर आप लोगों को बताई है, अगर जो आप लोगों को ये बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे, फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी कि आज का जितना हमने आप लोगों को बताया, अगर जो आपको ये क्लियर हो गया हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। राइट डाउन इन चैट सेशन जी फटाक से, ठीक है। अब जितना मैंने आज आपको पढ़ाया ये सब कुछ कल पढ़ के आइएगा, कल भी आपकी संडे है, कल क्लास होगी आपकी, ठीक है जी। तो कल आप लोग इस सब चीजों को पढ़ करके आइएगा और आप लोगों को फिर कल जो मेरे बाकी की चीजें हैं, पूरा ये जो हमारी चीजें हैं वो हम लोग कल फिर हमारा डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना, क्योंकि अभी मैं आपको बोलूंगा भाई टाइट्रेंट टाइट्रेट एनालाइट, तो आपको वर्ड टिपिकल लगेंगे, पर लेकिन जितना मैंने आज पढ़ाया है अगर जो आप इसको कल पढ़ करके आएंगे तो आपको यही सारी चीजें बहुत ही आसान लगेंगी। ठीक है जी, चलेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, और उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।